कंक्रीट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? हमें चाहिए सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर। मेनली हम इस लेक्चर की सीरीज़ में कंक्रीट के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, उनके टेस्ट मेथड्स को जानेंगे, उनकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए। मेनली यही हमारा टारगेट रहेगा, मतलब हमको एक क्वालिटी कंक्रीट बनाना है। क्वालिटी कंक्रीट के लिए चाहिए क्वालिटी मटेरियल, और इन सब मटेरियल्स के लिए जैसे कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स, इवन वाटर के लिए डिफरेंट आईएस कोड्स में इनके डिफरेंट टेस्ट मेथड्स दिए हैं और उनके लिमिट्स दिए हैं, ताकि हम अपनी कंक्रीट की क्वालिटी मेंटेन करके रखें। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा इन मटेरियल्स के कौन कौन से आईएस कोड में टेस्ट मेथड दिए हुए हैं और उनकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, और हम कौन कौन से टेस्ट इनमें परफॉर्म करते हैं। कंक्रीट के लिए आपको हमारा पहला जो कंपोनेंट है वो है सीमेंट। सीमेंट आप सभी को पता है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि वो हमारे बाकी सभी कंपोनेंट्स को बाइंड करके रखता है। एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल विच आर केपेबल ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर्स इनटू ए कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल मास। एक कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल मास को की फॉर्म में सीमेंट हमारे पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन बीइंग टू बाइंड द फाइन सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स टुगेदर। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हम सीमेंट का कलर टेस्ट करते हैं, ग्रेश कलर होना चाहिए उसका, और फिज़िकल टेस्ट देखते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो कितना फाइन है, उसकी फाइननेस चेक करते हैं, उसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। दूसरा, लैब में हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, उसकी फाइननेस के टेस्ट कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, सेटिंग टाइम का टेस्ट कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम देखते हैं, साउंडनेस देखते हैं, और स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया हुई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। अच्छा, आईएस कोड्स में क्या क्या सीमेंट के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा आईएस कोड IS 456/2000, जिसके पैरा 5.1 में सीमेंट्स के बारे में डिफाइन किया हुआ है। IS 456 के अकॉर्डिंग 10 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं सीमेंट की, जिसमें आती है 33 ग्रेड OPC, जिसे डिफाइन किया गया है IS 269 में। दूसरा है हमारा 43 ग्रेड OPC, जिसे डिफाइन किया गया है IS 8112 में। 53 ग्रेड OPC, जिसको डिफाइन किया गया है IS 12269 में। अच्छा, 33 ग्रेड OPC जो है वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, और जो 43 और 53 ग्रेड है उसको हम IS 269 की से ही पढ़ते हैं। मतलब जो IS 269 में लिमिट्स दी गई हैं वही हम अपने OPC 43 ग्रेड और 53 ग्रेड की मानकर चलते हैं। 33, 43, 53 मीन्स ये जो 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। इनका मतलब है 28 डेज में जो हमारे सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी उसको हम 33 ग्रेड बोलते हैं। मतलब 8 डेज की उस सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ऐसे ही 53 ग्रेड OPC की 53 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ होगी कंप्रेसिव 28 डेज के बाद। अच्छा,
इन तीनों की जो फाइननेस, साउंडनेस, सेटिंग टाइम सब का सेम होगा। द ओनली डिफरेंस इज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डिफरेंस होगा इन तीनों का 28 डेज में। अच्छा, फाइननेस ऑफ ओपीसी और स्पेसिफिक सरफेस भी बोलते हैं, कितना होगा ओपीसी का, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फाइननेस, साउंडनेस, सेटिंग टाइम, ये सब जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ओपीसी के लिए सब तीनों की सेम होगी। और फाइननेस जो होगी वो 225 मीटर स्क्वायर पर केजी होगी। इन तीनों की ही फाइननेस जो होगी वो 225 मीटर पर केजी होगी। फोर्थ जो कैटेगरी है IS 456 में दी गई है वो है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, जो IS कोड डिफाइन करता है IS 8041। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की जो फाइननेस होती है वो होती है 450 मीटर स्क्वायर पर केजी, और इसकी एक दिन की जो स्ट्रेंथ होती है, 1 डे स्ट्रेंथ जो है वो इज इक्वल्स टू होती है 3 डेज ऑफ ओपीसी की स्ट्रेंथ की। मतलब कि जो स्ट्रेंथ हमारा ओपीसी 3 दिन में गेन करेगा वो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट एक दिन में ही गेन कर लेगा। और 3 डेज स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की 3 दिन की स्ट्रेंथ कितनी होती है 27.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ इन रिपेयर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है रैपिड हार्डनिंग, ये बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं रिपेयर्स ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ताकि ये जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले। ठीक है ना। पांचवा आता है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसको डिफाइन करता है हमारा IS 455। इसमें क्या होता है, क्लिंकर्स, ओपीसी के क्लिंकर्स के अंदर हम ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग 25 to 65% हम मिक्स कर देते हैं, तो हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बन जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इज सिमिलर टू 33 ग्रेड ओपीसी। जो हमारा 33 ग्रेड ओपीसी है उसकी प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर ही पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी फाइननेस जो होती है वो 225 मीटर स्क्वायर पर केजी होती है, इससे लेस होती है, मतलब फाइननेस जो होती है इसकी 225 मीटर स्क्वायर पर केजी से कम होती है। यूजेस इन मास कंक्रीटिंग वर्क बिकॉज ऑफ लो हीट जनरेशन एट इनिशियल स्टेज। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को हम मास कंक्रीटिंग में, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा हमारी कंक्रीट बड़ी होती है, मास कंक्रीट होती है, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा कंक्रीटिंग होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है और हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करना है। ठीक है, तो इसलिए है। और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इनिशियल स्टेज में वो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की कम होती है, इसलिए हम मास कंक्रीटिंग में पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को यूज़ करते हैं। सिक्स्थ हमारा जो आता है वो आता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक फ्लाई ऐश बेस्ड होता है जिसका IS को डिफाइन करता है 1489 पार्ट 1 को, और दूसरा होता है कैल्सिनेटेड क्ले बेस्ड जिसको IS 1489 पार्ट 2 डिफाइन करता है। फिर आता है हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो कि हमारा IS 8043 डिफाइन करता है, और ये वाटर रिपेलेंट सीमेंट भी इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो कि हमारा IS 12600 डिफाइन करता है, इसकी जो हमारी फाइननेस होती है वो होती है 3200 सेंटीमीटर पर ग्राम। इसको हम लार्ज मास कंक्रीट में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो लो हीट, इसके नाम से पता चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा कम लो हीट जो है कम जनरेट होती है। फिर हमारा आता है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो हमारा IS 1200330
में डिफाइन है।